आगामी चुनाव में यहाँ पर किसका जोर रहने वाला है और क्यों? हमारे हिसाब से तो मोदी जी सही चल रहे हैं। अब तो मोदी के अलावा और कोई है ही नहीं मौके पे, मोदी का जैसा कोई है ही नहीं। हाँ तो भैया हम तो बीजेपी के आदमी हैं, उसको ही वोट देते हुए आज तक हमने किसी और को वोट दी ही ना है। जो काम सही कर रहा है वोट तो उसी को ही देनी चाहिए। काम बोलता है, राम मंदिर बोल रहा है, मथुरा काशी बोल रही है, मथुरा का नंबर अब लगने जा रहा है। शिक्षा को देखो, स्वास्थ्य को देखो, सड़कों को देखो, जितने काम है काम बोल रहा है, उसमें क्या कोई बात तो ऐसी है। जब हमारे वो राम मंदिर में ही ना गया, जो हिंदुओं का पवित्र चीज है, सनातन उनका विरोधी है ये गठबंधन, विपक्ष यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे हिसाब से तो मोदी जी सही चल रहे हैं। अब मोदी जी के अलावा कोई बचा ही नहीं। धारा 370 हटा दी गई, राम मंदिर का हटा दिया है, बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन अच्छी काम इतना अच्छा है, सब खाद सबके लिए राशन अच्छा मिल रहा है, रोड लाइट अब इतनी अच्छी हैं, पहले कोई नहीं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और आज हमारी मौजूदगी है गाजियाबाद जिले के गांव सीकरी कला में। आपको बता दें कि ब्राह्मण बहुल्य ये गांव है और यहां पर पिछले कई चुनावों में देखा गया है कि ये इन लोगों ने बीजेपी को काफी सपोर्ट किया है, लेकिन इस बार जब राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है, उसके बाद यहां का क्या माहौल है, वही माहौल जानने के लिए, लोगों के मन में क्या है इस बात को जानने के लिए और लोगों का मिजाज क्या है यह जानने के लिए आज हम यहां पर पहुंचे हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनके मन के विचार जानेंगे कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये वोट डालने के लिए जाने वाले हैं और कौन सी पार्टी है जिसका यहां पर जोर रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बातचीत की। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर निरंजन सैनी है। क्या विचार रखते हैं कि आगामी चुनाव में यहाँ पर किसका जोर रहने वाला है और क्यों? यहाँ तो भैया हम तो बीजेपी के आदमी हैं, उसको ही वोट देते हुए आज तक हमने किसी और को वोट दी ही ना है, और उसी को देंगे चाहे वो किसी को भी खड़ा कर दे। अच्छा, तो जिस तरह से यहाँ पर गठबंधन हुआ है और गठबंधन होने के बाद में ये सीट चलेगी राष्ट्रीय लोकदल के पास में, डॉक्टर राजकुमार सांगवान यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो क्या कोई समीकरण बदले हैं उनके यहाँ से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद या कुछ नहीं है ऐसा? समीकरण ना बदले हैं कुछ भी, क्योंकि वो तो भाजपा से उसका संबंध है। जब उससे संबंध है तो हम तो उसी के साथ लगेंगे, राजकुमार सांगवान के साथ। बाकी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि इस चुनाव में काम आने वाले हैं, जिनको विपक्ष बुना सकता है? आपको लगता है कि क्या विपक्षी गठबंधन जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, क्या यहाँ पर कुछ कमाल करता हुआ नहीं दिखाई देगा? वो नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। विपक्ष यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। जो होगा वह सब बीजेपी के साथ ही होगा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को 80 हराओ और देश बचाओ। झूठ बोलता है, जब हमारे वो राम मंदिर में ही ना गया, जो हिंदुओं का पवित्र चीज है, सनातन उनका विरोधी है ये गठबंधन, तो हम तो स्टालिन है, उसने क्या कही सनातन को मिटा दूंगा। जब वो ऐसे ऐसी बात कर रहा, सनातन को मिटा देगा तो हमें मिट जाएंगे, तो हम की वोट उसे देंगे, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बाकी आपको नहीं लगता कि कोई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बलबूते विपक्षी गठबंधन हुंकार भर सकता है? नहीं, कोई नहीं मुद्दा, उनको मुद्दा छोड़ा ही ना है, मुद्दा कोई नहीं छोड़ा। चलिए और लोग हैं, इनसे बात करेंगे, इनके मन के विचार जानते हैं। जी क्या नाम है, क्या विचार रखते हैं आप? मेरा नाम सुरेश चंद है और मेरा यही विचार है भाई, जो काम सही कर रहा है वोट तो उसी को ही देनी चाहिए। आपके हिसाब से कौन ठीक कर रहा है काम? भाई हमारे हिसाब से तो मोदी जी सही चल रहे हैं अब। और इन्हीं कोई गठबंधन किसी का भी होगा, जो पार्टी में गठबंधन है तो उसके प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा। तो मतलब कोई नाराजगी, कोई कुछ नहीं है? कोई कुछ नहीं, हम तो सिर्फ पार्टी के साथ हैं। हम मोदी को ही सपोर्ट करेंगे, चाहे उसका गठबंधन किसी भी पार्टी से हुआ हो, उसको ही हमें वोट देना। विपक्षी गठबंधन कह रहा है कि इस बार तो बेड़ा गर्क हो जाएगा बीजेपी का, अब की बार तो सुपड़ा साफ एकदम। कुछ नहीं होगा, ये तो सब बेमतलब की धूल में लठ चल रहा है, कुछ नहीं होगा। जब कोई भी पार्टी हो जो काम करके करेगी तो उसे वही हकदार है वोट लेने का भी। काम तो इन्होंने कुछ करा नहीं, वैसी बेफजूल के गोले मार रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो विपक्षी गठबंधन की पार्टियां हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है, काम यहाँ पर किया है मोदी जी ने, जिसको ध्यान में रखते हुए ये उन्हें वोट देने जा रहे हैं। और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनके विचार जानते हैं। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? तो मोदी और योगी को वोट देंगे, जब हमारा काम सारे हो रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं इनसे। तो जो पार्टी सामने आएगी मोदी योगी की, जो भी इनसे गठबंधन है, उन्हें वोट मिलेगी पक्की।
हमारा विचार तो ये है। आपको नहीं लगता कि इस बार विपक्ष ने जो एजेंडा बनाया है कि देश में गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सुनते नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा मुद्दा इस समय छाया हुआ है, जिसको कि विपक्ष भरपूर इस्तेमाल कर रहा है और ये कह रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा अब तक का घोटाला है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, जो सरकार काम कर रही है वो सरकार बढ़िया हमारे लिए, जो अब है वो भी बढ़िया काम कर रही है, आने वाले समय में भी यही सरकार आएगी जी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर क्या विचार रखते हैं आप? हम तो भैया मोदी को और योगी को वोट देंगे जी, इसकी पार्टी को है जी। कोई मुद्दे, कोई कुछ नहीं। कुछ नहीं, कोई मुद्दा कुछ नहीं है। हम तो मोदी और योगी को वोट देनी है, काम हमारे लिए बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें किसी तरह की भी। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा नाम पप्पन शर्मा है जी मोदी नगर विधानसभा है हमारी, जी। बागपत लोकसभा है। क्या विचार रखते हैं कि आगामी चुनाव में क्या होने वाला अब की बार? आगामी चुनाव मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है, राम मंदिर पे, राशन पे। आप पब्लिक में जाइए, पब्लिक को भरपूर राशन मिल रहा है मुफ्त। भगवान श्री राम हमारे बीच में है आज, जो इतने वर्षों से टेंट में थे। तो इन सब बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के चिकित्सा देख लो आप, हॉस्पिटल, शिक्षा, सब चीज़ें देख लो, सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, सड़कें देख लो। तो इन्हीं चीज़ों पे वोट करेंगे। पिछले कई दिनों से एक मुद्दा ये छाया हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको लेकर के विपक्ष काफी हमलावर है सरकार के ऊपर। आपको नहीं लगता कि सरकार को इससे कोई खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? कोई खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। ये तो आरोप पिछले चुनाव हुए थे, जब भी देख लिया आपने, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार आई, इन लोगों ने, विपक्षियों ने तो पहले भी ये आरोप लगाया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता आज की डेट में, युवा भी, महिलाएं भी और हमारे बुजुर्ग भी सब मोदी जी के साथ हैं। और ये चुनाव मोदी जी के लिए वोट करा जा रहा, और कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ में, बहुत सारा किसान वर्ग इस तरह का है जो इस बात को कह रहा है कि बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ मिला करके पार्टी को खत्म करने की तैयारी कर ली है। आप इससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, गलत है वो बात। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल भाजपा में मिली है, इसका तो एक भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। जो लोग विपक्ष के हैं, कुछ पार्टी में जो थोड़े वैसे लोग होते हैं, वह अलग अलग तरह की बात बनाते हैं। वैसे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चाहे वो हमारे यहाँ प्रत्याशी लोकदल का रहे हो या भाजपा का रहो, हमारा मेन मुद्दा देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है, और कोई नहीं। आपको नहीं लगता कि विपक्ष जो मुद्दे बुना रहा है वो मुद्दे कुछ गर्म हो सकते हैं चुनाव के वक्त? कोई गर्म नहीं होगा। आप देख लेना, एक तरफा हमारी बागपत जो सीट है लोकदल गठबंधन में है, और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार सांगवान जी एक भले और शिक्षक आदमी हैं, उनकी सब ईमानदारी की भी मिसालें हैंगी, उनकी सब साथ हैं, वो एक तरफा जीतेंगे। चलिए देखिए, ये तो हुंकार भर रहे हैं कि एक तरफा यहाँ पर जीत होगी राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी हैं, जो गठबंधन के, बीजेपी और रालोद के। और भी लोग मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, इनका रुख करते हैं, इनसे बात करते हैं। मोहम्मद उमर नाम है। क्या विचार रखते हैं आप आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव के बाद तो ये है कि भरपूर राशन मिल रहा है और कितनी तरह की सहूलियत मिल रही है, दवाओं की, हर तरह की। तो मोदी के अलावा और कोई है ही नहीं मौके पे, मोदी का जैसा कोई है ही नहीं। उसको ही वोट देनी है, जोगी है या ये है, और कोई है ही नहीं। गठबंधन में नहीं लगता कोई विपक्षी गठबंधन है, 26 दल उनके साथ हैं? क्या कितने सही 26-27 हो चाहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, और भी युवा हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका रुख करते हैं, इनके मन के विचार जानते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी बंटी शर्मा नाम है मेरा। तो शर्मा जी, क्या लगता है कि अब की बार किसका बेड़ा पार? बेड़ा पार क्या भैया, 400 पार ही है, 400 पार है। तो मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको कि जो मोदी जी ने कह दिया कि अब की बार 400 पार, वही बात आप दोहरा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास के, मंदिर है, अब देखो गांव के बीच से ट्रेन जा रही है हाई स्पीड, इससे बड़ा विकास हमारे लिए क्या होगा? बहुत मुद्दे हैं, सड़कें देख लो, गांव में रोड देख लो, डिवाइडर देख लो, पेड़ पौधे लगा कर सुंदर कर रखे हैं सब। देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगा कि एक बार ये दिखाइए, ये जो ट्रेन का जो ये ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये जो नमो भारत इसका नाम दिया गया है, जो रैपिड ट्रेन है दिल्ली से लेकर के मेट्रो तक की, ये वही
पुल है यहाँ पर, इनका कहना है कि जिस तरह से कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर कभी गांव के बीच से इस तरह से कोई ट्रेन जा सकती है, एक स्पीड ट्रेन जा सकती है, और गांव की जो सड़कें हैं इस वजह से इनका जो मन है वो इस तरह का बन चुका है कि इस बार ये भी 400 पार की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या मुद्दे ऐसे होने वाले हैं जो आगामी चुनाव में काम आने वाले हैं? ठीक है, वह प्रधानमंत्री ठीक है, काम सही कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ठीक है हमारे योगी जी ठीक। कोई मुद्दे नजर नहीं आते इसके अलावा? जो विपक्ष बार बार एक बात को कह रहा है कि सिलेंडर देखिए कितनी कीमत हो चुकी है, 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। 800 का सिलेंडर अब तो घटा दी। वो तो चुनाव के टाइम पे कम किए ना। कोई बात ना, सिलेंडर ठीक है, मिल तो रहे हैं। कांग्रेस सरकार में तो ढूंढने पड़े सिलेंडर, ढूंढने पड़ते थे सिलेंडर, अब मिल रहे हैं। इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, जो पहले काम नहीं हुआ करते थे और वो अब हो रहे हैं? ठीक है, पुलिस प्रशासन ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है सही से, चोरी चकारी गुंडागर्दी सब बंद है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। जी ताऊ जी, आपका क्या नाम है? संजय कौशिक। तो क्या लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर क्या रुझान है? मोदी जी के अलावा कोई बचा ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? एक तरफा मैं देख रहा हूं कि सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी, तो क्यों है मतलब ऐसा? काम बोलता है, राम मंदिर बोल रहा है, मथुरा काशी बोल रही है, मथुरा का नंबर अब लगने जा रहा है। शिक्षा को देखो, स्वास्थ्य को देखो, सड़कों को देखो, जितने काम है काम बोल रहा है वो, उसमें क्या कोई बात तो ऐसी है नहीं। और सरकारें रही उन्होंने काम करके दिए ही नहीं, राशन बट रहा है, फ्री बट रहा है, सबको बट रहा है, तो बात ही क्या रह गई फिर और किसी को ढूंढे क्यों जब काम अच्छे हो रहे हैं। विपक्ष तो बार बार आरोप लगाता है कि जी महंगाई बहुत हो गई देश में, आम जनता जो है उसका जीना एकदम दुश्वार हो चुका है। पहले बहुत बढ़िया जी रहे थे कि घर घर चोर आते थे, कभी बंदर वाले आ रहे हैं, कभी कच्चे वाले आ रहे हैं, अब क्यों नहीं सुनाई देता? तो पहले बढ़िया जी रहे थे कि जब जेब कटती थी तो जब बढ़िया थे। उनसे पूछो कि पहले क्या था और अब क्या है, पता उनको भी है, परंतु कुछ कहने के लिए उन्हें चाहिए तो। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से जो पहले की सरकारें काम किया करती थी उसके मुकाबले इन्हें आज की तारीख में, आज के समय में बहुत ही खुशहाल जीवन जीने को मिल रहा है। वही कारण है कि ये मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं। भैया हैं हमारे साथ, इनका नाम जानते, क्या नाम आपका? मेरा नाम यज्ञदत्त शर्मा। क्या विचार रखते हैं? जी, इस विचार तो हमारा एक ही है, मोदी 400 पार, फिर एक बार मोदी 400 पार। कोई आपको लगता नहीं कि जिस तरह से एक गठबंधन इतना तगड़ा बन चुका है, कल मुंबई में इतना तगड़ा विशाल प्रदर्शन किया, शक्ति प्रदर्शन किया, वहां पर नहीं लगता कि कुछ काम आएगा? वो कोई काम नहीं आएगा, सबका एक ही है, बस कैसे भी मोदी को रोकना है, और उनका कोई मुद्दा नहीं है। धारा 370 हटा दी गई, राम मंदिर का हटा दिया है, बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन अच्छी काम इतना अच्छा है, सब खाद सबके लिए राशन अच्छा मिल रहा है, रोड लाइट अब इतनी अच्छी हैं, पहले कोई नहीं। अभी तक कोई हमारे यूपी में कोई ऐसा दंगा बता दीजिए जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि और सरकार के टाइम उठा के देख लो, हर बार दंगा, अभी कोई दंगा नहीं है। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि धड़ाधड़ पेपर लीक हो रहे हैं, आरओ भर्ती का पेपर लीक हो गया, उसके बाद में जो ये यूपी पुलिस भर्ती 60,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और पेपर लीक हो गया। तो ये नहीं मानते आपके जो आम युवा हैं उनके दिमाग में काफी गुस्सा होगा सरकार के लिए? नहीं, उसमें भी योगी जी ने हमें तुरंत बोल दिया कि हम जल्द से जल्द रिप्लाई कराएंगे एग्जाम। उन्होंने ऐसा नहीं दिया है कि युवाओं को हम मौका नहीं देंगे, तुरंत देंगे, हम जल्द से जल्द कराएंगे। उसमें भी अब देखिए, कोई भी नहीं चाहता विपक्ष के कुछ भी अच्छा हो, एक दूसरे में उसमें साठ-गांठ रहती है, जब जाके दूसरे को कैसे बदनाम किया जाए, उसमें भी एक ही है कि दूसरे को बदनाम करने के लिए। उन्होंने तुरंत बोला है हम 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम कराएंगे, और जिन्होंने ये काम किया है उनको देख लीजिए, उनका उन्होंने पूरा सब पकड़ लिया, जेल भेज दिया। कितनी जल्द अच्छी कार्रवाई हुई है, अब से पहले कोई हुआ है कार्रवाई? ऐसे कभी नहीं हुआ जो ये गवर्नमेंट के टाइम हो रहा है। नीरज जी, क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? मोदी को वोट देनी है जी। क्यों? मोदी बहुत अच्छा आदमी है, उनके विचार अच्छे हैं और आज तक उन्होंने सही काम करा है, कोई गंदा काम विचार किसी की भावना को नहीं रखा है, उनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं है। वोट हम मोदी को देंगे। कोई मुद्दे विपक्ष जिनके ऊपर बात कर रहा है, कोई कुछ नहीं है? कुछ नहीं है जी, सब झूठ है, इसलिए हम अपनी वोट मोदी को देंगे। हास मोहम्मद। तो क्या लगता है कि आगामी चुनाव में किसका जोर रहने वाला है और क्यों? आगामी चुनाव में किसका जोर रहेगा? बस जोर तो हम तो उसी का बताएंगे जिसके साथ रहें। किसके साथ रहते हैं आप?
गठबंधन के साथ है। कौन सा? एक तो एनडीए गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में तो क्या मानते हैं आपके, कौन बन सकता है प्रधानमंत्री और क्यों? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, बाकी पूरा बहुमत नहीं मिल पाएगा, आपके झोल रहेगा। देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ सुनने को मिली है कि विपक्षी गठबंधन का साथ दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, लेकिन इस बार जो 400 पार की बात कही जा रही है वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इनका कहना है कि अब की बार जरूरत पड़ेगी और दलों की। तो आपके हिसाब से किसकी जरूरत पड़ सकती है और बीजेपी की कितनी सीटें आ सकती हैं, गठबंधन की कितनी सीटें आ सकती हैं? गठबंधन की लगभग 215-220 के लगभग आ सकता है। और एनडीए गठबंधन की? एनडीए गठबंधन की तो वो 300 प्लस जाएगा। तो फिर तो सरकार ही बना लेगा अपने आप ही वो। नहीं, और भी तो गठबंधन है ना उनके साथ में, उनकी जरूरत पड़ेगी और कुछ कमी रह गई। 273 सीटें चाहिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए, 272 सीटें। मोदी जी के निखालिस चुनाव के लड़ने पे उनके चेहरे पे जो वोट मिलेगा वो 200 डाउन रहेगा, 200 का आंकड़ा नहीं पार करेंगे। तो उसमें मायावती कुछ खेला कर सकती है। अच्छा, आपके हिसाब से और क्या क्या खेल हो सकते हैं? खेल क्या, यही है जो गठबंधन में शरीक नहीं है वह उन्हीं का ही ये है, तालमेल खा के मंत्री पद मिल जाएगा, अपने आ जाएंगे पार्टी में। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी यहाँ पर कितनी सीटें जीत सकती है? समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है? समाजवादी पार्टी लगभग 100-150 के करीब जीत सकती हो। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं वर्चस्व नहीं है, 80 सीटें यूपी में है, 150 कैसे जीत जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं है, वहाँ से महाराष्ट्र में उसके कैंडिडेट लड़ रहे हैं। गठबंधन की बात कर रहे हैं टोटल, इंडिया गठबंधन की या खाली समाजवादी पार्टी की? खाली समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। ये मिला के जो समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाती मध्य प्रदेश में या फिर कहीं राजस्थान में लड़वाते हैं, तो उनको सांसद कैसे बन जाएंगे? अब के है मामला इसका। अब इतनी सीटों पे तो मेरे ख्याल में चुनाव भी नहीं लड़ेंगे वो, 150 पे तो 60-62 पे लड़ेगा शायद यहाँ उस पे। तो इनमें से 50 तो जीतेगा आराम से। तो कुछ आसार लग रहे हैं इंडिया गठबंधन के भी। विपक्ष मजबूत रहेगा, तकड़ा रहेगा विपक्ष अपनी बात मनवाने के लिए। अब तो देखा आपने जिस तरह से लोगों का कहना है कि अब की बार जो 400 पार का दावा किया जा रहा है बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बात कर रहे हैं, जो विपक्षी गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार तो बनेगी मोदी की, लेकिन विपक्षी गठबंधन जो है वो इस बार टक्कर दे सकता है, विपक्ष मजबूत हो सकता है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी मोदी सरकार तीसरी बार, इस बार फिर से कुछ स्थानीय मुद्दे जो हैं, जिस तरह से बातें की गई स्थानीय मुद्दे की, जैसे लॉ एंड ऑर्डर जो काफी डंका पीटा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ठीक वो बात हमें यहां पर सुनाई देती है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि गरीबों को फ्री राशन दिया जा रहा है, वो तमाम मुद्दे यहां से निकल करके सामने आते हैं। और जो विपक्ष का कहना है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इनका मानना है कि ये मुद्दे पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो कुछ उम्मीदें इन्हें जो हैं अपनी पार्टी से, आशा करते हैं कि वो उम्मीदें पूरी हों। माहौल जो हमने दिखाया, यहाँ का मिजाज दिखाया आपको कि लोगों के मन में क्या है। अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।